हाय फ्रेंड, SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को बताएंगे। चलिए क्रम से देखते हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूलों के बताए थे, उसी में से बचा हुआ और भी कुछ फार्मूला है, उनको चलिए पहले देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेंट पे आधारित कुछ फार्मूले को देखे थे। आज देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। आप ये याद रखिएगा, इसका मान होगा क्या, 1 होगा। अब देखिए इसी से भी आप 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। और भी इसी से कैसे 3 फार्मूला निकालेंगे उसको क्रम से देखिए। अगर मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए और इसको इधर लेके चले आइए। तो क्या हो जाएगा, इधर लेके आइएगा तो 1 माइनस हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये एक दूसरा फार्मूला निकल गया आपका, ठीक है। फिर आगे चलिए, इसी से अब मान लीजिए कोस स्क्वायर निकालना तो ये प्रोसेस करेंगे। अगर इससे साइन निकालना हो, अभी तो साइन स्क्वायर निकाले, मान लीजिए साइन थीटा निकालना हो तो 1 माइनस हमने क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा करेंगे, तो रूट ओवर। ठीक है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब चलिए ये निकल गया आपका। फिर उसी तरह मान लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा के चलिए, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम इसी तरह आप इससे भी 3 फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मान लीजिए हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल लिखेंगे। टाइप उधर लेके चलेंगे, ये माइनस था तो माइनस को साइड लेंगे प्लस हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए हमको 10 को निकालना है, तो 10 को निकालना है तो 10 को इधर लेके चले जाएंगे, 10 को इधर लेके चले गए, 10 को इधर लेके चले गए और 1 को इधर लेके चले आएंगे। तो क्या निकलेगा, देखिए सेक अपने प्लेस पे रह गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ गया और उधर क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला निकल गया। समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आप 3 फार्मूला निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब प्रूफ कीजिएगा तो 1 आ ही जाता है। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। देख रहे हैं क्या किए, साइन के साथ पहले ए, फिर कोस के साथ बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। जब ये प्लस था तो यहाँ प्लस लिखे, जब यह माइनस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, माइनस वाले के लिए आप सिर्फ माइनस ले लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह कोस ए प्लस बी के लिए, देखिए कोस ए प्लस बी के लिए क्या होता है फार्मूला, कोस ए
कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? जब यहाँ प्लस रहेगा तो क्या आसान है, कोस ए इंटू कोस बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लेना है, जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लेना है, प्लस लेना है। ये समझ में आ गया आपको? समझ गए? अब चलिए आगे 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी के लिए क्या होगा? 10 ए प्लस बी के लिए फार्मूला देखिए, उसके लिए होगा 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ गए? अब चलिए उसी तरह कोट में चलते हैं। कोट के लिए कोट ए प्लस बी के लिए तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोट बी 1 प्लस कोट ए कोट बी। समझ रहे हैं? क्लियर है? अब आगे और भी चलिए। इतना समझ में आ गया आपको? अब चलिए साइन 2a का फॉर्मूला निकालते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला निकालना, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे साइन 2a का फॉर्मूला निकाल लेंगे। मान लीजिए साइन 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस ए लिखेंगे जी, इस फॉर्म में आया। इस फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन ए इंटू कोस बी। हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी, ये होगा ना, प्लस कोस ए साइन ए है तो ए रख दिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, आपका क्या फार्मूला निकल गया, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। ये भी आ गया। जब प्लस रहेगा ना 10 ए में तो यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, ये याद रखिएगा। जो पहले ऊपर में 10 ए प्लस बी तो 10 ए प्लस बी कर दीजिएगा, 10 ए प्लस बी है ना, 10 ए प्लस बी, नीचे में माइनस है। फिर जब ये कोट ए प्लस बी में उल्टा हो जाता है, कोट ए माइनस कोट बी 1 माइनस कोट ए इंटू कोट बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये समझ में आ गया आपको? अब चलिए कोस 2a का भी उसी तरह निकाल लेते हैं। ये कोस 2a का, देखिए कोस 2a का निकालना है तो देखिए कोस 2a का फार्मूला निकालने के लिए एकदम सेम प्रोसेस वही करेंगे। कोस a प्लस ए कर देगा, जब आप a प्लस ए कर दीजिएगा, इस फॉर्म में आया a प्लस ए तो सब जगह a रहेगा, जिसे हम लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए साइन ए, क्योंकि देखिए जहाँ a प्लस बी है ना भाई, कोस ए प्लस ए है तो b के प्लस भी a ही रहेगा, तब जहाँ यहाँ कोस ए b के जगह पे a हो जाएगा। फिर साइन ए, साइन के भी जगह पे a, b जहाँ b है वहाँ a रखना है। तो ये देखिए फार्मूला क्या निकल जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। काफ़ी इजी, ठीक है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए और भी एक फार्मूला तो ये हो गया,
एक और भी दूसरा निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बदल दिए कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अब प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 एक फार्मूला ये, देखिए कोस 2a का एक फार्मूला हो गया ये, इसी से फिर हम ये निकाल लिए कोस 2a का फार्मूला हो गया ये, एक और भी निकलेगा, अभी तो हम इसको कोस में साइन में निकालना चाहते हैं, कोस 2a इज इक्वल टू क्या लिखना चाहते हैं, अब हम साइन में बदलना चाहते हैं, तो ये कोस को बदल दीजिए, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उधर तो साइन स्क्वायर ए है, ये है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इतना निकल गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं tan 2a का, tan 2a का देख लीजिए, उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस ए, तो tan a प्लस ए, इसी फार्मूला पाइए ये, जहाँ b है वहाँ ए रखना है सिर्फ, तो tan a प्लस tan a हो जाएगा बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर निकल गया। उसी तरह जब आप कोट 2a का निकालिएगा ना, कोट 2a का इसके पे रख दीजिएगा, कोट a इंटू कोट, यहाँ पे रख करके आप निकाल दीजिएगा a, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट फिर हम इस पे आधारित सवाल को देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। अगर नए विद्यार्थी जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हों, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू क्लास।